पाकिस्तान में पिछले 50 साल में ऐसी तब्दीली देखने को नहीं मिली। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब गैर जमहूरी मुल्क है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अंदरूनी लड़ाइयां सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ही ले डूबी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब सिर्फ दुआ या बददुआ दे सकते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं बचा। भारतीय मीडिया का दावा काफी हद तक सच साबित हुआ है। इस सारे खेल में बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान मुंह देखते रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हम पाकिस्तान से करने वाले हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 40-50 साल के बाद इस लेवल की बड़ी तब्दीली देखी गई है। फिर उसी तब्दीली के ऊपर जो आइनी तब्दीली है, जो पाकिस्तान का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, उसको गवर्निंग स्ट्रक्चर है, उसके अलावा डिफेंस हमारा स्ट्रक्चर है, मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसके अंदर किस तरीके की इतना तारीखी तब्दीली लाई गई है। फिर उसके ऊपर हम इंडियन मीडिया का तबसरा रखेंगे। और इंडियन मीडिया का तबसरा जो था वो कल भी हमने आपके सामने रखा था। बड़ी दिलचस्प खबर है ये वीडियो, आपने कम से कम इस खबर के एंड तक आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हम फिर पाकिस्तान से जो मज़ीद खबरें हैं, कुछ लड़ाइयाँ हैं, बड़ी मशहूर लड़ाइयाँ हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी ट्रेंडिंग वो खबर बनी हुई है। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले शुरू में ही हम आपको स्पोर्ट्स की दुनिया की खबर आपके सामने रख लेते हैं। ये लास्ट नाइट की एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर तारीख में पहली मरतबा हरा दिया है। 144 रन का हदफ दिया था जनूबी अफ्रीका ने। पाकिस्तान ने जनाब 3 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में जनाब इसको अचीव कर लिया है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान की क्रिकेट में। असल में काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कोई अच्छी खबरें भी नहीं आ रही थी। वीमेन क्रिकेट टीम हो या मेन क्रिकेट टीम हो, जिस तरीके से वीमेन क्रिकेट टीम ने रिसेंटली जो वीमेन वर्ल्ड कप हुआ है खासकर, उसमें कोई मैच भी नहीं जीत सकी। और हमारे जो काउंटर पार्ट है इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम है, उन्होंने जनाब वर्ल्ड कप वो जनाब ले गए। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी खबर में ही बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में एक और संगमेल अबोर कर लिया है। वो ये क्या है? वो ये है कि 15,000 जो रन्स हैं वो मुकम्मल करने में जो ग्रेट बैटर्स हैं पाकिस्तान में, यूनिस खान है, इंजमामुल हक हैं, और उसके अलावा यूसुफ खान साहब हैं। यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ हैं, यूसुफ यूहाना जिनका पहले उनका नाम था इस्लाम कबूल करने से पहले, वो इस जो ग्रेट बैटर्स की सफ़ में उन्होंने अपना वो शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं। आज के व्लॉग की जो मेन खबर है, और हमारा मेजॉरिटी ऑफ द जो व्लॉग है तकरीबन इसी खबर के ऊपर चलने वाला है। आपने कम से कम पूरा व्लॉग नहीं तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। ये आपकी बड़ी कारामद आपके लिए साबित होगी। अब यह है कि आइनी तरमीम लाई जा रही है, 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये 27वीं आइनी तरमीम है। ये एक ऐसी तरमीम है जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो लीगल स्ट्रक्चर है, जुडिशरी है, उसके अलावा हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आर्म फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो तब्दीली लाई है, हमने कम से कम अपनी उम्र में जब से हमने होश संभाला है ऐसी तब्दीली नहीं देखी। अच्छा, उसमें जो चीदा मामला है उसमें यह है कि आर्म फोर्सेस का जो उनकी जो तैनाती है और उनके जो नए ओहदे क्रिएट करना, उसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेंगे। उसके बाद यह है कि जुडिशरी के फ्रंट के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद यह है कि हम इन्हीं चीज़ों को सामने रख के एक तज्जिया आपके सामने रखेंगे। एक हमारा तज्जिया होगा लोकल फ्रंट के ऊपर, एक इंडियन मीडिया का हम तज्जिया आपके सामने रखने वाले हैं। खैर, आर्टिकल 243 एक है जिसमें आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और जो आर्म फोर्सेस के ऊपर उसकी वो तशरीह कर रहा है। उसकी हम थोड़ा सा आपके सामने तफसीलात आपके सामने रख लेते हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, और कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म रहेगा। तमाम राहत भी मिलती रहेंगी तीनों ओहदेदारों को सदर ममलिकत की तरह। अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा, ओहदा सिर्फ पार्लियामान के मुआवजे पर ही ख़त्म होंगे। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। अच्छा, उसके अलावा यह है कि आइनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराया गया है। आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेस के सरबराह होंगे। अब ये है कि ये जो, अच्छा उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक ओहदा था जो कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के टॉप पे था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और CDF का जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, अच्छा कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी आर्मी चीफ जो होगा वो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। नेवल का, एयरफोर्स का और आर्मी का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी यही होंगे। और इन्हीं से मुशावरत करके जो नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन हैं, जो हमारे एटमी असासे हैं, या इस तरह के जो बाकी जो मामला हैं, और उसके अलावा जो रॉकेट फोर्स का भी क़याम अमल में लाया गया है, उसका भी
सरबराह की जो तैनाती होगी वो हमारे CDF आर्मी हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो सदर पाकिस्तान होंगे, इनकी मुशावरत के बाद उनकी तैनाती होगी। और नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो सरबराह होगा, SPD का जो सरबराह होगा, वो भी आर्मी से होगा, ये भी हम आपको बता दें। तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आर्मी जो है ना, पॉलिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उससे अलग होकर अपने मामलात अपने चलाएगी। और आज बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सारी कसर पूरी हो गई है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, जुडिशल फ्रंट पे थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं, बाद में इसके ऊपर हम तज्जिया रखेंगे, इंडियन मीडिया का और फिर पाकिस्तान का हमारा अपना जो तज्जिया है। 27वीं आइनी तरमीम में विफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जनाब लाई गई है। तजवीज़ क्या है? ये काबीना से मंजूरी भी इसकी हो गई है। अब तो बाकायदा तौर पर इसको कहते हैं ना कि बस स्टैंप ही लगनी है, रबर स्टैंप जो होती है। अच्छा, आइनी अदालत के फैसले मानना सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी और सुप्रीम कोर्ट से अच्छा, ये इससे पहले, इस अदालत से पहले ये जो इख्तियारात हैं, ये जो उसमें जो कानून पास होता था उसका जो जुडिशल रिव्यू होता था वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। उसके अलावा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट होती, जो कुछ होता, उसका रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता था। और उसके अलावा ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है, अब वो सोशल मीडिया पर बड़ी मीम्स भी बन रही हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये जजेस जो थे, इनको चाहिए था इत्तेहाद शो करते, 26वीं आइनी तरमीम जैसे लाई गई थी। और जो हमारे जो कानूनदान है, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब हैं, वो भी चीखते रह गए, भाई ख्याल करो। ख़ासकर जो अफरीदी साहब हैं, उसके अलावा ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी उन्होंने कहा था कि जनाब ख्याल करो और ये आने वाले वक्त में मज़ीद आपको मफलूज कर दिया जाएगा। यही जो बाकी जो आपके इख्तियारात हैं, ये भी आपसे ले लिए जाएंगे। अब वो मीम्स ये बन रही हैं कि जनाब वो दुआ या बददुआ के लिए जनाब सुप्रीम कोर्ट रह गई है और सेशन कोर्ट और इस लेवल के जनाब उसकी हैसियत बाकी रह गई है और कुछ भी नहीं है। सारे के सारे जो में अच्छा, सो मोटो आर्टिकल 185 जनाब एक आर्टिकल है जिसमें सो मोटो का इख्तियार था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास था पहले, वो भी जनाब ख़त्म कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। और उसके अलावा यह है कि जजेस की जो तैनाती होगी वो भी जनाब जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से करेगी। और उसके अंदर ये भी शामिल किया गया है कि जो जज उस अदालत में, जो आइनी अदालत है, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की जो सिफारशात के मुताबिक वहाँ अमल दरामद नहीं करेगा, वहाँ अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको नहीं संभालेगा, तो वो जनाब रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, उसको बाकायदा तौर पर रिटायर्ड होना होगा, मानो या फिर घर जाओ। इसके अलावा यह है कि मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत होगी। अपील वहाँ पर जाएगी और अमूमी मुकदमात बस आगे आप समझ जाएँ कि क्या इनका हाल हो गया है। आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़ है, रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस है। अब ये तफसीलात हैं जनाब जुडिशल फ्रंट के ऊपर जो तब्दीली लाई गई है, नई अदालत का क़याम अमल में लाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बस उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनका हो गया। अच्छा, इनका अपना किया धरा है, इनने यूनिटी शो नहीं की, हर एक ने अपने अपने मफादात को रखा है। मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है, यही तबसरे हो रहे हैं। काजी फायज़ ईसा साहब जनाब आए थे, उन्होंने क्या कुछ किया है। उसके अलावा याहया अफरीदी साहब आए, उन्होंने, खैर इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते कि कोई हमारे ऊपर कोई तौहीन अदालत ही ना लग जाए। अच्छा, इंडियन मीडिया ने फर्स्ट पोस्ट, एक मैगज़ीन है इंडियन मीडिया की, उसकी जो होस्ट हैं पालकी शर्मा, कल के व्लॉग में हमने आपके सामने खबर रखी थी। उन्होंने तो खैर कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी। उन्होंने कहा था कि जनाब आसिम मुनीर मुल्क को टेक ओवर करने वाले हैं और बाकायदा तौर पर उनके नाम के साथ उन्होंने डिक्टेटर भी लगा दिया था और मार्शल लॉ लगाने वाली बातें और दिस दैट जो कुछ भी था। और उसके अलावा आइनी अदालत के बारे में उन्होंने बात की थी और वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, क्या कह सकते हैं। अब बातें उन्होंने काफ़ी हद तक उन्हें सच्ची की थी और ये है कि अब जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ में भी कुछ नहीं रहा, सीधी बात है। और उसके अलावा ये है जो हमारी जो जुडिशरी है उसके भी जनाब पर काट दिए गए हैं, उसके हाथ में भी अब कुछ भी नहीं रहा। अब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उसका नाम ही बल्कि तब्दील कर देना चाहिए। ये इंडियन मीडिया ने कल के हमने अपने व्लॉग में आपके सामने ये तज्जिया रखा था, वो बिल्कुल हम उसको अपने कुछ अल्फाज हम अपने वापस लेते हैं, लेकिन ये है कि ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हम वो अल्फाज कम से कम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अच्छा, आगे ये है कि जनाब अपोजिशन इत्तेहाद ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसके अलावा ये है कि जो अपोजिशन की बाकी जो जमातें हैं, अच्छा इसमें अब आपको बड़ी डेवलपमेंट, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, सेनेट से, पार्लियामेंट से जनाब इसकी आइनी तरमीम की जनाब मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? अपोजिशन का जो वो है, अपोजिशन जो वो है जनाब हेड है, वो है ही नहीं।
जनाब उसकी मंजूरी ही नहीं दी गई अभी तक। वो जनाब उसमें महमूद खान अचकज़ई को जनाब नामज़द किया गया है, अभी तक उनका नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया। और उन्होंने मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। महमूद अचकज़ई का कहना है कि 27वीं तरमीम आइन के मुनाफी है, हम अवाम के पास जा रहे हैं। लोग भी पूछते रहे हैं कि कब तहरीक की इब्तदा होगी। अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी ने भी कहा है कि कौम 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो, जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, ताकतवरों को मजीद ताकतवर किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफ़र ने भी कुछ बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के तहत आइनी अदालत बन रही है, इस नूरा कुश्ती का हिस्सा नहीं बन सकते। खैर, इसके ऊपर जितना बात कीजिए उतना कम है। अच्छा, ये तो जनाब अपोजिशन से पहले हमने इंडियन मीडिया का हमने तबसरा आपके सामने रखा था। अब इसमें हम पाकिस्तान के एंड के ऊपर हम थोड़ा सा तज्ज़िया आपके सामने रख देते हैं। उसमें फैसल वावडा ने कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की थी उनके घर इस्लामाबाद में, और वो बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। उनने बिल्कुल कहा था कि भाई ये काम तो होगा, 27वीं आइनी तरमीम पास तो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर गेम का सवाल किया गया, उन्होंने कहा भाई नंबर गेम हमारे हाथ में है, बताएं किस जगह पे आपने नंबर गेम को आपको पूरा करने की ज़रूरत है, हम आपको पूरा करके दे सकते हैं। मतलब उन्हें पता था कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वो अज़रबैजान के दौरे पर हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब आए ये जो काबीना इजलास है उसकी सदारत की है। उसके अलावा अच्छा, उन्होंने बड़ी अहम बात उसमें की, उन्होंने कहा है कि इस आइनी तरमीम के ऊपर नवाज शरीफ साहब के साथ भी मैंने मशवरा किया है। अब यह है कि नून लीग थोड़ा सा बयानिया बनाने की कोशिश करती है, जिस तरीके से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर इन्होंने कहा था कि जनाब बाकी तो सारे थे, नवाज शरीफ इसमें नहीं चाहते थे। कम से कम ये आने वाले वक्त में ये बात तो क्लियर हो गई है कि नवाज शरीफ साहब का भी मतलब पत्ता साफ हो गया है कि वो भी इसके अंदर शामिल हाल हैं। और ये आने वाले वक्त में जो ये बयानिया बनाने की अगर कोशिश की जाएगी कि वो नहीं थे, ये शहबाज शरीफ का जो कैंप है वो ही इसमें शामिल था, ये भी चलो शुक्र है ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा, हम तो जनाब विलाग इसी के ऊपर बनाते रहे कि जनाब NFC का मामला होगा और पीपल्स पार्टी का मामला होगा, दिस दैट, वो NFC के मामले को शामिल ही नहीं किया गया। हम इसी तरह ही खपते रहे कि जनाब NFC के ऊपर जनाब ये होगा वो होगा और पीपल्स पार्टी कोई रेजिस्टेंस शो करेगी, लेकिन बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सारे के सारे ही बिछ गए। आने वाले वक्त में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार कहती है, वो किस तरीके से इन मामलात की इनको डिफेंड करेगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी था इस्तांबुल में, वो बाकायदा तौर पर नाकाम हो चुका है। ऐलान भी कर दिया गया है कि वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि जो ज़ामिन हैं जिसमें कतर है, तुर्किया है, उनको भी अब शक होने लग गया अफगान तालिबान की नीयत पर। क्योंकि जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान ने कहा था कि जनाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत वहाँ बैठी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सिंपली। अब वो वहाँ पर इस्तांबुल टाक में वो आए बाएँ शाएँ करने लग गए, वो रिटर्न में नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं दे रहे। पाकिस्तान ने कहा कि हमें रिटर्न में दिया जाए, ये जो गारंटर्स हैं इनकी मौजूदगी में आप वादा करें, लिख के दें। ऐसा करना, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो हम इस बात को मानने के तैयार नहीं हैं, आपके वादों के ऊपर हम नहीं चलने को तैयार। इसी वजह से जनाब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, डेडलॉक फिर जनाब आ गया है। और पाकिस्तान ने जो अगला लाहे अमल है, किस तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई होती है, क्रॉस बॉर्डर कोई टेररिज्म होती है, तो पाकिस्तान अपनी मर्जी के मुताबिक अगला लाहे अमल तरतीब देगा। आखिरी खबर हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें एक लड़ाई बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है सोशल मीडिया पे। कल के व्लॉग में, कल के काफ़ी सारे व्लॉग्स में उसके ऊपर बड़ी एक ट्रेंडिंग खबर रही है, जिसमें इमरान रियाज खान और शाहिद खान अफरीदी के दरमियान ये लड़ाई जारी है। शाहिद खान अफरीदी लंदन में एक किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने नाम लिए बगैर, खैर उन्होंने ये कहा था कि जनाब कुछ भगोड़े वो सोशल मीडिया के लोग हैं और वो मीडिया के बेसिकली, उन्होंने कहा था कि वो मुल्क छोड़ गए और दिस दैट, कुछ उन्होंने इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जो गैर पार्लिमानी थे। और शाहिद अफरीदी को चाहिए था कि अपने कद काट के मुताबिक बात करते, उनका क्या लेना देना, या तो फिर वो सियासत में आ जाएँ, खुल के खेलें, आएँ कि भाई मैं सियासत का हिस्सा हूँ, और यह है कि फिर खुल के बात करें, वो हमारे साथ भी बात करें, अपने लोगों, सियासी लोगों के साथ इस तरह की ज़बान फिर खुल के इस्तेमाल करें, क्योंकि मीडिया और सियासतदान ये सारे खुल के इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जनाब इमरान रियाज खान ने भी बड़ा रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ और ये है कि मेरे ख़िलाफ़ कत्ल के जनाब अहकाम जारी किए गए थे। अब जो जिन्होंने कत्ल के वो किए थे अहकाम जारी किए, हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहते, उनके बकौल उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी हम आपके सामने रख देंगे, आप खुद उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यह है कि इमरान रियाज, अच्छा मंसूर अली खान ने भी जनाब इस खबर को कवर किया है। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि भाई आप छोड़ें, ये क्या इस लड़ाई में पड़ चुके हैं जिसमें कोई लेना न देना, जनाब एक दूसरे के बाद जनाब ऐसे ही लफ्जी गोलाबारी जारी है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर शाहिद अफरीदी को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है, ये अगर देखा जाए, क्योंकि जो मज़ालिम यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी ने झीले हैं,
ख़ासकर इमरान रियाज़ खान की ही हम अगर बात कर लें, शाहिद अफरीदी खान का अशर उशीर भी उसका वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से बजाय इसके कि वो थोड़ा सा उनकी सपोर्ट करते या थोड़ा सा इस मामले को समझ कर अपने वो करते जनाब, अपने अल्फाज अपने मुंह से बाहर निकालते, अपना कोई बयान देते, लेकिन उनने सोचे समझे बगैर ही एक वो कहते हैं ना कि भीड़ के जत्थे के अंदर जनाब उनने वट्टा मार दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखेगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।